दुनिया में न जाने कितनी बार रॉबरी हुई है और चोरी की गई चीजें कुछ लाखों में होती है तो कुछ करोड़ों में। लेकिन साल 1969 में एक शख्स ने करोड़ों रुपए की चोरी नहीं की बल्कि प्लेन को चोरी किया था, जिसको चोरी करने के लिए उसने ज्यादा दिनों तक प्लानिंग भी नहीं की और कुछ ही टाइम में उसने डिसाइड कर लिया कि वो प्लेन को चोरी करेगा। अगर कोई शख्स एक प्लेन को ही चोरी कर ले तो ये काफी शॉकिंग लगता है। एक शख्स जो प्रोफेशनल पायलट भी नहीं है बल्कि मैकेनिक है, सिर्फ उसको प्लेन के सारे फंक्शन पता थे, इसके बावजूद ना सिर्फ उसने प्लेन को चुराया बल्कि चुराने के बाद उस प्लेन को उड़ाया भी, और वो भी किसी मामूली प्लेन को नहीं बल्कि अमेरिका के एक फाइटर प्लेन को, जिसको उड़ाना काफी चैलेंजिंग होता है। तो आखिर क्यों इस प्लेन को चोरी किया गया था और ऐसी क्या नौबत आई कि जिस वजह से इस प्लेन को चोरी करके हवा में उड़ाया गया, और बाद में उस प्लेन और उस चोर का क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट दिस केस। साल था 1969, जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, और इसी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के कुछ जहाज वो ब्रिटेन के यूनाइटेड फोर्स डिपार्टमेंट में रखे हुए थे, और इसी यूनाइटेड स्टेट फोर्स में एक 23 साल का शख्स काम करता था जिसका नाम था पॉल मेयर, जो अमेरिका के वर्जीनिया का रहने वाला था और बचपन से ही पढ़ने में काफी समझदार था, और मैकेनिकल इंजीनियर में उसने काफी मेहनत की और स्टडी के बाद उसे एक बड़ी नौकरी भी मिल जाती है। तो वर्जीनिया में वो जॉब कर रहा था और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता है और वहीं पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। ब्रिटेन में उसने फिर कई दिनों तक काम किया। जब पॉल मेयर की ब्रिटेन में पोस्टिंग हुई थी तो उसने लगभग 2 महीने पहले उसने शादी की थी, और शादी के लगभग 2 महीने के बाद ही उसकी पोस्टिंग इंग्लैंड के ब्रिटेन में हो गई। उसकी बीवी की ये दूसरी शादी थी और ऑलरेडी उसका डिवोर्स हो चुका था। तो पोस्टिंग के दौरान पॉल मेयर को बोल दिया गया था कि अब तुम्हें वहां पर काम करना है, जिस वजह से कुछ ही दिनों में पॉल मेयर को अब ब्रिटेन जाना पड़ गया, और उसे तब तक वहां काम करना पड़ेगा जब तक उसकी पोस्टिंग दोबारा वर्जीनिया शहर में ना हो जाए। और पोस्टिंग से पहले उसे यह भी नहीं बताया गया कि उसको ब्रिटेन में कब तक काम करना पड़ेगा। अब पॉल को अंदाजा नहीं था कि अचानक से उसकी पोस्टिंग ब्रिटेन में हो जाएगी। तो ब्रिटेन में कुछ दिन काम करने के बाद उसको घर की काफी याद आने लगी, पर वो वापस अपने घर जाने के बारे में बार बार प्लान करता रहा। उसने कई बार यूनाइटेड स्टेट फोर्स को एप्लीकेशन लिखी थी कि उसकी पोस्टिंग वापस अमेरिका के वर्जीनिया शहर में कर दी जाए, लेकिन उसकी किस्मत खराब निकलती है और उसकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसने कई बार इस एप्लीकेशन को लिखा, लेकिन हर बार उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, जिस वजह से वो मायूस हो जाता है और वो इस बात से काफी गुस्से में भी आ जाता है। उसके बाद उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसका वापस वर्जीनिया शहर में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी दौरान वो फोन कॉल पर अपनी बीवी से बात भी करता था और उसको वो बताता है कि वो बहुत ही जल्द घर पर पहुंचेगा, लेकिन बाद में उसको भी अंदाजा हो चुका था कि अब ना उसका वापस ट्रांसफर किया जाएगा और ना ही इसको छुट्टी मिलेगी, जिस वजह से ब्रिटेन में जो उसको काम दिया जाता था वो उसको टाइम पर नहीं करता था और वापस वर्जीनिया शहर में जाने का ही सोचता रहता। अब इसी दौरान 22 मई 1969 को वहां की एयरफोर्स ने एक पार्टी रखी हुई थी, और इसी पार्टी में पॉल मेयर भी मौजूद था, और पॉल ने इस पार्टी में जमकर शराब पी वहां पर हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। पहले से ही वो थोड़ा गुस्से में था कि उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, और इसी वजह से वो वहां के सीनियर ऑफिसर से लड़ाई भी करने लगता है। अब वहां पर ऑफिसर्स को लगा कि ये शराब के नशे में है, तो उसके दोस्त से बोला जाता है कि इसको वापस घर भेज दो, लेकिन घर जाते टाइम भी वो रास्ते में हंगामा करने लगता है और वहीं पर अपने दोस्तों को यह भी बताता है कि वो किसी भी हाल में वापस वर्जीनिया शहर जरूर जाएगा। उसके दोस्त उसको समझाने की काफी कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। फिर वहां पर ब्रिटिश पुलिस की टीम पहुंचती है, और जब उन्हें पता चलता है कि एक शख्स रोड पर शराब पीकर हंगामा कर रहा है तो फिर पुलिस की टीम उसे समझाती है और उसको वापस घर भेजा जाता है। अब घर जाने के बाद वो अभी भी काफी नशे में था और गुस्से में था, और कुछ टाइम के बाद उसको एक आइडिया आता है और वो प्लानिंग करता है। वो भले ही नशे में हो, लेकिन वो इतना होश में था कि वो प्लानिंग कर सके। अब अगले दिन वो अपने कैप्टन के रूम में जाता है, और उस रूम के बाहर जब कोई नहीं था, और उस रूम में वो अपने कैप्टन के एक दूसरे रूम की चाबी चुरा लेता है और एक रूम के गेट को अनलॉक करके वो उस कमरे के अंदर जाता है जहां पर फोन रखा हुआ था। उसके बाद वो एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर को कॉल करता है, और कॉल पर वो बताता है कि वो कैप्टन एब्स्टर बोल रहा है और एक इमरजेंसी आ गई है, जिस वजह से एक प्लेन को हरक्यूलस C-131 को वो रेडी रखे, और उस प्लेन में वर्जीनिया जाने के लिए जितना भी फ्यूल चाहिए उस फ्यूल को उसमें भर दे, ताकि रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान फ्यूल खत्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर को कॉल करके वो अपने कप्तान का नाम लेकर एक प्लेन को तैयार करवा लेता है। क्योंकि वो डिपार्टमेंट में काफी अच्छा मैकेनिक था, इसलिए वहां की प्रक्रिया का उसे सब पता था कि अगर प्लेन को रेडी करने का ऑर्डर दिया जाता है तो अगले दिन किस टाइम पर वो प्लेन रेडी हो जाता है। तो ऑर्डर के हिसाब से अगले दिन प्लेन रेडी था। उसके बाद पॉल मेयर वहां जाता है जिस बेस जगह पर वो प्लेन रखा हुआ था। अब स्टार्टिंग में तो वो कुछ टाइम उस प्लेन को मॉडिफाई करने का काम करता है और उसमें फ्यूल को भी चेक करता है कि जितना फ्यूल उसने फोन कॉल करके कहा था उतना ही फ्यूल की कैपेसिटी उसमें है या नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया तो काफी प्रॉब्लम होगी और उसे दोबारा प्लेन को रिफ्यूल करना पड़ेगा, जिससे उसका टाइम वेस्ट होगा और उसके पकड़े जाने के चांस बढ़ जाएंगे।
तो प्लेन मॉडिफाई करने के बाद पॉल सुबह के लगभग 5:10 पर उस प्लेन में दाखिल होता है और उस टाइम वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते क्योंकि पिछले दिन काफी टाइम तक जो पार्टी हुई थी जिस वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स अभी नींद में थे। तो फिर पॉल उस प्लेन में दाखिल होता है और प्लेन को रनवे पर ले जाने के बाद वहां से उस प्लेन को टेक ऑफ कर देता है। अभी तक लोगों को पता भी नहीं चलता कि वहां कुछ गड़बड़ हो चुकी है। एयरफोर्स का एक मैकेनिक वहां से प्लेन लेकर रनवे पर निकल चुका है और वहां से उसको टेक ऑफ भी कर चुका है। तो उड़ान भरने के बाद पॉल मेयर हवा में उस प्लेन को लगभग 2 घंटे तक स्टार्टिंग में उड़ाता रहा और इसी दौरान वो वर्जीनिया अपनी बीवी को फोन कॉल भी करता है। रात का टाइम था, अचानक से फोन कॉल करने के बाद उसकी बीवी फोन कॉल को उठाती है और फिर पॉल उससे कहता है कि वो बहुत जल्द वर्जीनिया पहुंचने वाला है। स्टार्टिंग में तो उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आता, फिर पॉल उससे कहता है कि वो इस वक्त प्लेन में मौजूद है और ना सिर्फ वो प्लेन में मौजूद है बल्कि वो प्लेन उड़ा भी रहा है। ये सुनते ही उसकी बीवी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल एक मैकेनिक है, ना कोई प्रोफेशनल पायलट जिसे प्लेन उड़ाने का काफी एक्सपीरियंस हो। उसके बाद पॉल उसे सब बताता है कि कैसे उसने प्लेन को चोरी कर लिया है। अब वो उस प्लेन से वर्जीनिया शहर पहुंच रहा है। अब उसकी एक बीवी काफी डर जाती है और उसको काफी समझाने का ट्राई करती है कि ये गलत है, उस प्लेन को उड़ाने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है और उसने प्लेन चोरी किया है तो वो वापस ब्रिटेन चले जाए, वरना उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता था और हवा में इस प्लेन को मार गिराया भी जा सकता था जिससे पॉल उसी वक्त मर जाएगा। लेकिन पॉल ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि वो प्लेन को वर्जीनिया पहुंचने के बाद ही लैंड करेगा और उस प्लेन में इतना फ्यूल भी ऑलरेडी मौजूद था जो उसने फोन कॉल करके उस फ्यूल को पहले से ही उस प्लेन में भरवा लिया था ताकि बिना इंजन को रिफ्यूल किए वो वर्जीनिया पहुंच सके। अब कुछ टाइम तक बातचीत चलती रहती है और अचानक पॉल अपनी बीवी से कहता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है और वो उसको बाद में फोन कॉल करेगा। उसके बाद वो फोन को बंद कर देता है और उसके कुछ ही टाइम के बाद वो दोबारा अपनी बीवी को फोन कॉल मिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन कॉल नहीं मिलता। उसके बाद अगले दिन उसकी बीवी को एक खबर पता चलती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है कि एक द्वीप पर जो ब्रिटेन से वर्जीनिया के रास्ते के दौरान पड़ता है, उस द्वीप पर एक हरक्यूलिस प्लेन क्रैश हो चुका है और उस प्लेन का मलबा वहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उस द्वीप पर हरक्यूलिस विमान का मलबा तो मिला था और उस जगह पर एक लाइफ बोट भी मिला था और वो प्लेन खुद क्रैश हुआ था या उस प्लेन को मार गिराया था इसका भी पता किसी को नहीं था। बाद में पॉल मेयर की डेड बॉडी को ढूंढने का काफी ट्राई किया गया। चप्पे चप्पे पर हर जगह पुलिस की टीम ने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन पॉल का शव नहीं मिला। उसके बाद पॉल की बीवी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि उसको यूनाइटेड स्टेट फोर्स की तरफ से कभी नहीं बताया गया कि हरक्यूलिस विमान के साथ क्या हुआ था और अगर वो प्लेन क्रैश हुआ था तो कैसे हुआ, अगर उसे मार गिराया था तो किस टाइम पर, या पॉल की खुद की गलती की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ था क्योंकि वो मैकेनिक था, कोई एक्सपीरियंस पायलट नहीं था, तो क्या इसी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया था। ये कभी भी उसकी बीवी को एयरफोर्स ने नहीं बताया कि प्लेन क्रैश होने का रीजन क्या था। हालांकि बाद में इसी फोर्स की तरफ से एक बयान दिया गया था कि जब पॉल मेयर ने उस प्लेन को चोरी किया था और रनवे पर ले जाने के बाद उस प्लेन को टेक ऑफ किया था और जब बाद में उन्हें पता चला कि पॉल मेयर उस प्लेन को चोरी करके रनवे पर ले जाने के बाद उस प्लेन को टेक ऑफ कर चुका है तो उस प्लेन की सेफ्टी और पॉल की सेफ्टी के लिए उन्होंने बाद में 2 प्लेन वापस ब्रिटेन से वर्जीनिया का जो रूट था उस रूट पर वो प्लेन भेजे और उस प्लेन में पायलट को ऑर्डर दिया गया था कि वो जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करे कि पॉल कहां पर है और उन्हें अब जल्द से जल्द पॉल मेयर का पता लगाना था कि वो कहां पर है। पॉल मेयर की सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन उस हरक्यूलिस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला जिस प्लेन को पॉल मेयर उड़ा रहा था और प्लेन को टेक ऑफ हुए अब काफी टाइम बीत चुका था। तमाम कोशिश करने के बावजूद उस प्लेन के ठिकाने का पता नहीं चला। कई रडार सिस्टम के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर प्लेन लेकर वो कहां चला गया और बाद में वो जिंदा भी है या नहीं। इस घटना के बाद पॉल की फोटो सभी न्यूज़पेपर में छापी गई और लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि अगर किसी को पॉल मेयर के ठिकाने का पता चले तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को कभी खबर नहीं मिली। कभी कभी पुलिस को 1-2 बार बताया जाता कि पॉल मेयर उस जगह पर है लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उनको गलत बताया गया था, पॉल मेयर वहां पर नहीं था। जिससे एक टाइम के बाद पुलिस ने भी इसको ढूंढना बंद कर दिया और टाइम बीतने के साथ साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गई और एक टाइम के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। उसके बाद उसकी बीवी का एक और बयान आया जिसमें उसने कहा था कि जब उसने प्लेन क्रैश से ठीक पहले पॉल मेयर से बात की थी तो उस वक्त फोन पर बात करते टाइम किसी दूसरे शख्स की आवाज आ रही थी जिसमें वो शख्स कह रहा था कि वो फोन पर बातचीत करता रहे ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके, यानी कि यूएस एयरफोर्स ने पॉल मेयर से संपर्क कर लिया था। उसके बाद इस केस में थ्योरी ये बताई गई कि जब पॉल मेयर उस प्लेन को उड़ा रहा था तो उस प्लेन को उड़ाने में ज्यादा उसे एक्सपीरियंस था नहीं और वो ऑलरेडी काफी नशे में था, उसने शराब पी हुई थी जिस वजह से वो प्लेन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद वो प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन कई लोगों ने इस बात को नहीं माना।
क्योंकि वो पायलट तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्टार्टिंग में 2 घंटे सही सलामत प्लेन को आसमान में उड़ाता रहा। तो ये कहना कि नशे की वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया, तो इस बात को लोगों ने नहीं माना, क्योंकि अगर उसने पहले कभी प्लेन उड़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में तो 2 घंटे वो आसमान में प्लेन को अच्छी तरह से उड़ाता रहा, और नशे की वजह से अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो वो बहुत पहले ही हो जाता। उसके बाद इस केस में कई बयान आते रहे और आखिरकार ये मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि अब इस मामले को CIA द्वारा हैंडल किया जाएगा। उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और बाद में एक रिपोर्ट से इस केस में पता चलता है कि जब पॉल मेयर उस फाइटर प्लेन को टेक ऑफ करने के बाद हवा में उड़ा रहा था, अब क्योंकि वो एक ट्रेन पायलट नहीं था और ऑलरेडी काफी नशे में था, तो यूनाइटेड स्टेट फोर्स को डर था कि वो प्लेन शहरी इलाके में जब ले जाएगा तो कहीं वो प्लेन किसी बिल्डिंग से न टकरा जाए या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो प्लेन क्रैश न कर जाए। उन्हें पता था कि ऐसा होने पर बहुत से लोगों की जान को खतरा होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे और बहुत लोग घायल होंगे, और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट फोर्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि उस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने पॉल से कांटेक्ट करके उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो उस प्लेन को किसी मैदानी इलाके में लैंड करने की कोशिश करे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी, जिस वजह से आखिरकार उस प्लेन को ब्लास्ट करना पड़ गया। लेकिन फिर बाद में यूनाइटेड स्टेट फोर्स पर भी आरोप लगाए गए थे कि पॉल मेयर उनकी बेस से एक प्लेन को लेकर टेक ऑफ कर जाता है और उस टाइम किसी को पता भी नहीं चलता और रडार भी उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन बाद में फिर यूएस फोर्स ने कहा था कि जब पॉल मेयर उस प्लेन को लेकर टेक ऑफ कर चुका था, उसके लगभग 3 मिनट के बाद ही उस प्लेन की लोकेशन का पता चल गया था, और इसलिए एक बार उसकी बीवी ने यह कहा था कि जब उसने पॉल मेयर से फोन पर बात की थी तो पॉल ने उससे ये कहा कि वो उस प्लेन को कम ऊंचाई में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि रडार सिस्टम उसे ना पकड़ सके, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो प्लेन काफी कम ऊंचाई पे उड़ा रहा था, जिस वजह से इस प्लेन के क्रैश होने के चांस काफी ज्यादा थे। हालांकि बाद में ऐसा कोई भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि वो प्लेन कम ऊंचाई पे उड़ाई जाने के कारण क्रैश हो गया था। तो इस केस में कई बातें चलती रही, लेकिन आखिरकार इस केस की सही रिपोर्ट क्या थी ये किसी को भी नहीं पता। इस केस में जब बाद में कई और इन्वेस्टिगेशन टीम को लगाया गया तो एक अफवाह ये भी उड़ी कि पॉल मेयर जो उस यूएस एयरफोर्स में मैकेनिक का काम करता था वो एक CIA का एजेंट था, और उन्हीं ने पॉल मेयर को ब्रिटेन भेजा था, और जो प्लेन उसने वहां से चोरी किया था उस प्लेन के अंदर कई खुफिया दस्तावेज थे। तो बाद में CIA ने खुद ही उस प्लेन को मार गिराया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो दस्तावेज किसी और को मिले। एक और थ्योरी जो इस केस में रिपोर्ट की गई थी वो ये थी कि पॉल लगभग 2 घंटे आसमान में उस प्लेन को उड़ाने के बाद रनवे पर उस प्लेन को लैंड कर देता है, क्योंकि इस प्लेन को ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका था, इसका मलबा भी कई जगह से मिला था, लेकिन इस घटना में पॉल मेयर की जान बच जाती है, वो मरता नहीं है और वो प्लेन को सेफली रनवे पे लैंड कर देता है। और उसके बाद पॉल मेयर यूरोपियन कंट्री चला जाता है और सालों तक वहीं पर गुमनामी की जिंदगी जीता रहता है, जिसकी खबर बाद में वो अपनी बीवी को नहीं देता कि वो यूरोपियन कंट्री में रह रहा है। तो इस केस में थ्योरीज तो बहुत मौजूद थी। 23 मई को पॉल मेयर इंग्लैंड से जब उस फाइटर प्लेन को टेक ऑफ करता है वर्जीनिया जाने के लिए, और काफी वक्त तक उस प्लेन को आसमान में उड़ाने के बाद वो प्लेन क्रैश कब होता है, कैसे होता है, या फिर उस प्लेन को मार गिराया जाता है, ये आज भी किसी को नहीं पता। लेकिन एक मैकेनिक ने न सिर्फ एक प्लेन को चोरी किया बल्कि उस प्लेन को चोरी करने के बाद उसे काफी वक्त तक आसमान में उड़ाता रहा। ऐसा इंसिडेंट हिस्ट्री में शायद ही कभी हुआ हो। कई वक्त तक इस घटना की खबर को न्यूज़पेपर में छापा गया और काफी वक्त तक इस न्यूज को टेलीविजन पे चलाया गया। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।